हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे SKR स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में वासुदेव शरण अग्रवाल अग्रवाल जी का जीवन परिचय को बताया जाएगा। अग्रवाल जी का जीवन परिचय को बताया जाएगा, जो कि साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी, ये इस दोनों समान हिंदी, ये दोनों क्लास के लिए है। साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों के लिए है। और हमें किसी का साहित्यिक परिचय जो लिखना होता है, उसका अधिकतम जो होता है शब्द, वह 80 शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, 80 शब्द में हमें लिखना पड़ता है। अगर हम 1 से 1.5 पेज लिख देंगे तब वो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, पहले हमें दिया हुआ है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, और उससे पहले हमारे पास ये है एक बोर्ड एग्जाम का दृष्टिकोण, इस पर एक नज़र डाल दीजिए। तो यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और अधिकतम जो शब्द दिया है दोस्तों, वह 80 शब्द दिया हुआ है। इस प्रकार से आपको 3 विकल्प में दिए जाएंगे, जो कि आपको लेखक का, इसमें से किसी एक लेखक का जीवन साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ देखिए पिछले वर्ष में आया है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो अब देखिएगा, यहाँ है वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल, यह राष्ट्र का स्वरूप इनका पाठ है। ठीक है दोस्तों, और इनका किस प्रकार से हम जीवन परिचय को लिखेंगे, तो देखिएगा, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है दोस्तों, हम देखिए यहाँ पे जो लिखे हैं उनका जन्म और उत्तर प्रदेश के खेड़ा नामक स्थान एक काला पेन से लिखे हैं। तो आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में काले पेन का ही यूज कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, काशी, अब इनकी शिक्षा की बात करते हैं। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद MA, PhD तथा DLiT की उपाधि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। हिंदी के इस महान विभूति का 1967 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम छोटा सा जीवन परिचय लिख देंगे। उसके बाद अब हमें लिखना है साहित्यिक परिचय। तो इस प्रकार से मेरा साहित्यिक परिचय है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये हिंदी साहित्य में सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों। और साहित्यिक परिचय में हमें इन्होंने हिंदी में क्या योगदान किया है, इसी को लिखना होता है। अब देखिएगा, इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया, जैसे कि झांसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि इन्होंने प्राचीन महापुरुषों जैसे कि श्री कृष्ण हुए, हमारे वाल्मीकि जी हुए और मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया। ठीक है दोस्तों, अगर आप इतना ही लिख लेते हैं साहित्यिक परिचय में तो आपको फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे, 5 में 5 अंक मिलेंगे। अब इसके बाद हमें लिखना होता है, यहाँ पे देखिए बोला है इनकी रचनाएं। तो इनकी रचनाएं या कृतियां यह होता है। तब यहाँ देखिए इनकी रचनाएं किस प्रकार से लिखेंगे हम, कृतियां। इनकी प्रमुख कृतियां या रचनाएं निम्नलिखित हैं, इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, तो इनका इस प्रकार से है मेरे पास। निबंध संग्रह में अगर देखा जाए तो पृथ्वी पुत्र,
कल्पलता, कला और संस्कृति, भारत की एकता और माताभूमि। इस प्रकार से इनकी निबंध संग्रह हैं। उसके बाद अब दूसरा अगर देखा जाए तो शोध, इन्होंने कौन सा शोध किया था, तो इन्होंने पाणिनिकालीन भारत का शोध किया था। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा नंबर पे आता है आपका कि इन्होंने संपादन क्या क्या किया था। कृतियां तो हो गया दोस्तों, लेकिन अब यहाँ से हमारा आता है संपादन इन्होंने क्या क्या किया था। तो संपादन में भी ऊपर हमने बताया है कि जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, तो वही यहाँ पे भी लिख देंगे कि जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इनका हो गया। अब हमारा अंत में जो लिखाएगा दोस्तों, तो वह होगा हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में स्थान, तो यहाँ लिखेंगे कि पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान है, हमें यही लिखना है यहाँ पे। और कुशल संपादक के रूप में भी जाना जाता है, इन्हें हम संपादक के रूप में भी जानते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आप जीवन परिचय को लिखेंगे, साहित्यिक परिचय को लिखेंगे, तो आपको कुल के कुल 5 अंक मिलेंगे। और आप कभी भी लिखिएगा तो इसको काले पेन से जरूर लिखिएगा। इनका जो मेन स्थान है, इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, तो इनको आप काले पेन से ही लिखिएगा, तो आपको पूरे के पूरे 5 अंक मिल जाएंगे। 5 अंक। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी यह जानकारी मिल जाए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।